दोस्तों यह बात है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच का गवाह हैदराबाद का मैदान बनने जा रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 410 रन का विशाल टारगेट भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से इस मैच में कई रिकॉर्ड बनने वाले थे, कई रिकॉर्ड टूटने वाले थे और कई खिलाड़ियों का घमंड भी चकनाचूर होने वाला था। क्योंकि जिस टारगेट को देखकर स्वयं भारतीय कोच भी यह कह रहे थे कि यह मैच तो हम लोग हार चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी क्रिकेट ग्राउंड छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था और ना ही कोई टीवी पर से उठने के लिए तैयार था, क्योंकि सचिन और सहवाग का बल्ला अभी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कंगारुओं को तबाही का मंजर दिखा रहा था। साल 2009 में जब ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर थी 5 वनडे मैच की सीरीज खेलने के लिए, और यह सीरीज का फाइनल मुकाबला था जो हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था, जिसमें टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैसे सोचकर आए थे ठीक वैसे ही अपने खेल को दिखाया, क्योंकि कंगारुओं का पहला विकेट 145 रन पर गिरा था शेन वाटसन के रूप में, जो कि 93 रन बनाकर पवेलियन चले गए, और दूसरा विकेट रिक्की पोंटिंग का 236 रन के स्कोर पर गिरा था। रिक्की पोंटिंग ने इस मैच में 43 बॉल पर 45 रन मारकर पवेलियन की राह पकड़ ली थी, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया का ओपनर मार्श का विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों को भारत की ही भूमि पर तबाही का मंजर दिख रहा था। और मार्श 43 ओवर तक बैटिंग करते रहे और अपने खाते में 112 रन बना लेते हैं और अंत में आशीष नेहरा की गेंद पर आउट हो जाते हैं, और यही कारण था कि मार्श के 112 रन मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 43 ओवर की समाप्ति पर 270 रन हो गया था, वह भी 3 विकेट के नुकसान पर। और लास्ट में कैमरून और माइकल हासी के शानदार अभिनय के कारण यही स्कोर 400 के पार पहुंच जाता है और 50 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं ने 410 रन के विशाल टारगेट भारतीय खिलाड़ी के आगे रख दिया था, जिसके कारण भारतीय फैंस इस टारगेट को देखकर भारतीय टीम पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इस टारगेट को चेज करना एक ऐसी टीम के सामने जिसकी बॉलिंग अटैक के सामने 410 रन की बात तो छोड़ो, 200 रन ही 50 ओवर में खेलना मुश्किल हो जाता है। उन दिनों में शेन वॉर्न की घूमती फिरकी के आगे किसी की नहीं चल पाती थी। ऐसे में भारतीय पारी की शुरुआत होती है और सचिन और सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आती है, और सहवाग ने मैच के पहले ही ओवर में अपने बल्ले को खोला और कवर ड्राइव के अंदर से एक चौका लगा दिया, और उसके अगले ही ओवर में अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक लंबा लगा देते हैं। अब सहवाग का तांडव भी जारी था, सचिन ने भी अपने बल्ले को खोला और स्टेडियम को चीरते हुए एक चौका लगाया और प्रहार जारी रखा। और रिक्की पोंटिंग भी यह बात जरूर सोच रहे थे अगर यह दोनों ऐसे ही खेलते रहे तो 410 रन भी हम लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिसका डर था संपूर्ण भारत को वही हुआ। अब वीरेंद्र सहवाग एक लंबा लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं और भारत का पहला विकेट 66 रन के स्कोर पर गिर जाता है, और अगले बल्लेबाज गौतम गंभीर भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जब भारतीय टीम का स्कोर 92 रन था तभी वे अपना विकेट खो देते हैं और गौतम गंभीर मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर धांसू बैटिंग कर रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरना लाइन लगा चुके थे, क्योंकि पहले युवराज सिंह 9 रन पर आउट हो जाते हैं, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 162 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, और यही कारण था कि हैदराबाद का क्रिकेट ग्राउंड फाइनल मुकाबले में संपूर्ण भारतीय को भारत की हार साफ साफ दिख रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मना रहे थे और कंगारू घमंड में चूर थे, क्योंकि उनको विश्वास था भले ही एक तरफ सचिन का विकेट गिरे या ना गिरे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो भारतीय टीम 400 रन तक तो खेल ही नहीं सकती। लेकिन तभी कंगारुओं की सारी रणनीति को फाइनल करते हुए सुरेश रैना खूंटा गाड़ कर मैदान पर खड़े हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और दूसरी तरफ सचिन प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और जहां पर एक तरफ सुरेश रैना सिंगल देने का काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सचिन कंगारुओं का तबाही का मंजर दिखाने लगते हैं, और इसी एक रन के साथ सचिन तेंदुलकर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं, और उनका साथ सुरेश रैना भी भली भांति दे रहे थे, और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर चौके की बरसात कर रहे थे, और कंगारुओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन को हम लोग रोके तो कैसे रोकें। इसी चौके के साथ सचिन अपने 150 रन भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं, और रिक्की पोंटिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोनों की जोड़ी को आखिर तोड़े तो कैसे, क्योंकि यह दोनों कंगारुओं के लिए काल बन गए थे। वहीं पर भारत के लिए मसीहा बनकर आए सुरेश रैना के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन के अगले ही ओवर में
सुरेश रैना एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद हरभजन सिंह भी कंगारुओं के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अच्छे शॉट खेल रहे थे लेकिन कंगारू की बॉलिंग अटैक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए और सचिन का साथ छोड़ देते हैं और आउट हो जाते हैं। सचिन के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 गेंदों पर मात्र 19 रन, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर एक खराब शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन ने कंगारुओं को एक ऐसी तबाही का मंजर दिखाया था जो कंगारू कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 180 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और अंत में रविंद्र जडेजा ने शानदार फिनिशिंग करते हुए भारत को जीत दिला देते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की इस जीत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।